तो भाइयों मैंने देख ली है HIT हिट द थर्ड केस नानी स्टारर। कैसी है ये मूवी आइए जानते हैं। तो भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने इस मूवी का पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा था, पर फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हमें ये पिक्चर समझ में आती है। हालांकि शायद हो सकता है उन्होंने फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट का कुछ कॉन्टेक्स्ट दिया हो जो कि मुझे समझ में नहीं आया होगा, पर फिर भी इससे मेरे मूवी देखने के एक्सपीरियंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। स्टोरी की बात करें तो इंडिया के अलग अलग कोनों में मर्डर हो रहे हैं, एक के बाद एक मर्डर होते जा रहे हैं और सबका पैटर्न सेम है। तो क्या एक ही व्यक्ति हर जगह जाके मर्डर कर रहा है या फिर इसके पीछे की स्टोरी क्या है, वही पता करने के लिए यहाँ पर अर्जुन सरकार जाते हैं और कैसे वो उसको पकड़ते हैं और क्या है पूरा खेल, वही इसकी कहानी है। अब पिक्चर की स्टार्टिंग से ही हम नानी के कैरेक्टर अर्जुन सरकार से कनेक्ट हो जाते हैं और फिर मूवी जैसे आगे बढ़ती जाती है तो हम उस कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाते हैं। तो हम ये नहीं सोचते हैं कि स्टोरी में क्या होगा, बल्कि हम ये सोचते हैं कि ये कैरेक्टर क्या करेगा। जैसे पुष्पा कैरेक्टर आप देखो तो उसमें हम स्टोरी से ज़्यादा पुष्पा के ऊपर ध्यान देते हैं कि पुष्पा अब क्या करेगा सिचुएशन में। तो सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलता है कि अब नानी का जो कैरेक्टर है अर्जुन सरकार, वो क्या करने वाला है इस पिक्चर में, वो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है देखने में। अच्छा, नानी का जो कैरेक्टर है बीच बीच में डांटता रहता है ए, तो मैं भी डर जाता हूँ। इस पूरी पिक्चर में बीच बीच में कहीं कहीं पे थोड़ी सी कॉमेडी भी करने की ट्राई की गई है जो कि अच्छी लगती है। फिल्म आपको पूरे देश के चारों कोनों में, कश्मीर, जयपुर, अरुणाचल प्रदेश और ऑफ कोर्स वाइजैक तो है ही, तो इन चारों कोनों में के साथ साथ बिहार में भी घुमाती है। और लोकेशन मैंने देखा जो जयपुर का भी लोकेशन इन्होंने दिखाया है, तो जो भी बड़े बड़े टूरिस्ट स्पॉट है उसको भी बड़े अच्छे से इन्होंने कैप्चर किया हुआ है। तो खैर शुरू में मुझे लगा कि ये एक नॉर्मल मर्डर मिस्ट्री होगी जिसको कि CID टाइप की सॉल्व करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पिक्चर जब अपने सेकेंड हाफ तक जाती है उसके बाद तो ये अलग ही गियर पे शिफ्ट हो जाती है और मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता, वो स्पॉइलर हो जाएगा आपके लिए, और जब आप मूवी देखोगे तो फिर आपको मालूम चलेगा। इसमें सबसे अच्छी बात ये भी लगी कि हिंदी डबिंग में नानी ने खुद ही अपनी वॉइस दी हुई है अपने कैरेक्टर को, जिससे कि काफ़ी ऑथेंटिक हमें एक्सपीरियंस मिलता है। इस मूवी में मुझे नेगेटिव्स तो कम ही देखने को मिले। हालांकि एक नेगेटिव मुझे देखने को मिला कि जब शुरू में एक हिंदी डब सॉन्ग आता है तो काफ़ी इरिटेटिंग लगता है, बट ठीक है, चलता है, कोई इशू नहीं। ये मूवी A सर्टिफाइड है, तो ये मूवी ऑफ कोर्स काफ़ी वायलेंट है, वाइल्ड है। कई जगहों पे आपको बहुत सारे ब्लडी सीन्स देखने को मिलते हैं, ब्लडी ब्रूटल सीन देखने को मिलते हैं, लिटरली हाथ पैर काट दिया गया है, तो वो सब सीन यहाँ पे काफ़ी देखने को मिलेंगे आपको। और कई जगहों पे कई सारे वर्ड्स को म्यूट किया हुआ है, वो भी हमें सुनने को मिलता है ताकि किसी की भावनाओं को आहत ना पहुंचे। पिक्चर का फर्स्ट हाफ तो मस्त है, लेकिन इंटरवल से जस्ट पहले वाला सीन, भाई साहब क्या सीन है, वो सीन देखने के बाद तो आपका और इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। और सेकंड हाफ में मूवी एक चौथे पांचवें गियर पे अपने आप को शिफ्ट कर लेती है और सेकंड हाफ में मूवी एकदम ही अलग हो जाती है। इतने धाए धाए उसमें एक्शन होते हैं, धाड़ धाड़ मार तोड़ जो भी है एकदम धुआंधार एक्शन से भरपूर होता है। और इसमें एक वन टेक शॉट भी आपको देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही बेहतरीन लगता है। अच्छा, मूवी में एक सीन है जब नानी का कैरेक्टर जो है वो अपने वाइट सूट में आता है, वहाँ की लाइटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त लगती है। तो वाइट सूट में आने के बाद फिर एक सीन आता है ना जिसमें वाइट सूट से वो अपने पुलिस की यूनिफॉर्म में शिफ्ट कर जाते हैं और वो सीन तो पूरा जो थिएटर है वो स्टेडियम बन गया था, इतना ज़्यादा वहाँ पे शोर होता है। एंड उस सीन के बाद से पूरा मुझे लगता है कि लास्ट के 30-40 मिनट पूरा मूवी ही एकदम बवाल पीस है। अच्छा, इसमें हीरोइन का भी काम है, पिक्चर में उनका भी इम्पैक्टफुल रोल है। ऐसा नहीं कि जैसे साउथ की टिपिकल मूवी में होता है कि हीरोइन बस है, लेकिन यहाँ पे उनका भी काम दिखता है। और भाइयों लास्ट में कुछ कैमियोज भी हैं जो कि मैं रिवील नहीं करूँगा ऑफ कोर्स, बट वो कैमियोज देख के भी बहुत अच्छा लगता है। और लास्ट में चौथे पार्ट हिट का जो अगला पार्ट आने वाला है उसको भी टीज किया गया है, उसमें कौन से हीरो होंगे वो भी बताया गया है, लेकिन वो एक सरप्राइज है, तो आप जाके खुद ही देखिए। तो भाइयों ये मूवी थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के लिए ही बनी हुई है। पिक्चर में आपको एक्शन मिलेगा, ड्रामा मिलेगा, इमोशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, कैमियोस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं इस पिक्चर को दूंगा 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार्स। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस दिन 1 मई को मजदूर दिवस पे धुआंधार पिक्चर रिलीज हुई है, मैंने 3 देखी, रेड 2, HIT हिट और थंडरबोल्ट। बाकी के 2 मूवीज के रिव्यूज आपके स्क्रीन पे ये हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।